नमस्कार। आजकल की डिजिटल दुनिया में सोचिए, हमारा जो डेटा है वो किसी खजाने से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। पर सवाल ये है कि इस खजाने को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो आज हम ठीक यही सीखने वाले हैं। हम सब मिलकर अपने डेटा के लिए एक मजबूत, एक मॉडर्न डिजिटल किला बनाने की पूरी रणनीति तैयार करेंगे। तो इस सफर का हमारा रोड मैप क्या होने वाला है? हम इन 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि भाई दुश्मन है कौन, मतलब आज के डिजिटल खतरे क्या हैं। फिर हम अपने किले की नींव रखेंगे। उसके बाद हम दीवारें खड़ी करेंगे, इंसानी पहलू को समझेंगे और आखिर में ये पक्का करेंगे कि हमारा किला हमेशा हमेशा मजबूत बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या है। इस पहले सेक्शन में हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे और आज के डिजिटल खतरों की दुनिया को करीब से जानेंगे। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो डिजिटल किले की तस्वीर है ना, इसे अपने दिमाग में बसा लीजिए। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है। एक ऐसा मजबूत ढांचा जो हमारे सबसे कीमती डिजिटल खजाने की रक्षा करेगा। ये स्लाइड आप कह सकते हैं पूरी कहानी को एक ही फ्रेम में दिखाती है। देखिए, एक तरफ है हमारा खजाना यानी दी एसेट, हमारा कीमती डेटा। दूसरी तरफ है लुटेरे यानी द थ्रेट, साइबर हमलावर जो हर दिन ज्यादा शातिर होते जा रहे हैं। और इन दोनों के बीच खड़ा है खतरा यानी द रिस्क, कि अगर हमारा किला जरा सा भी कमजोर पड़ा तो हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि खतरा क्या है और क्यों है। तो चलिए अब अपने किले की नींव डालने का काम शुरू करते हैं, मतलब इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हमारा पूरा सुरक्षा का ढांचा खड़ा होगा। और देखिए, कोई भी मजबूत किला हो, उसकी नींव हमेशा 3 खंभों पर टिकी होती है। इसे कहते हैं CIA ट्रायड। पहला C यानी कॉन्फिडेंशियलिटी या गोपनीयता, मतलब हमारा खजाना सिर्फ वही देख पाए जिसे इजाजत हो। दूसरा I इंटेग्रिटी यानी अखंडता, कि हमारा डेटा हमेशा सही और भरोसेमंद रहे, कोई उसमें फेरबदल ना कर सके। और तीसरा A अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, मतलब जब भी हमें अपने डेटा की जरूरत पड़े वो हमें फौरन मिल जाए। अब देखिए, किले में रखा हर खजाना एक जैसा कीमती नहीं होता है ना? कुछ चीजें होती हैं जो बहुत बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। ठीक उसी तरह हमें अपने डेटा को भी उसकी संवेदनशीलता के हिसाब से अलग अलग तिजोरियों में रखना होता है। जैसे कि पर्सनल जानकारी या हेल्थ रिकॉर्ड्स, इन्हें सबसे मजबूत सुरक्षा चाहिए, जबकि बाकी बिजनेस डेटा के लिए सुरक्षा का स्तर अलग हो सकता है। तो नींव तैयार है, अब बारी है दीवारें खड़ी करने की। इस सेक्शन में हम एक एक करके सुरक्षा की परतें बनाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक असली किले में कई लेवल की सिक्योरिटी होती है, सबसे बाहर से अंदर की ओर। ये समझिए, हमारे किले की सबसे बाहरी दीवार और उसके चारों तरफ की खाई है। फायरवॉल हमारे गेट कीपर की तरह हैं, जो हर आने जाने वाले ट्रैफिक पर पैनी नजर रखते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब है किले को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ताकि अगर कोई दुश्मन एक हिस्से में घुस भी जाए तो वो पूरे किले में ना फैल पाए। और VPN, वो हमारे भरोसेमंद लोगों के लिए सेफ सीक्रेट सुरंगों की तरह काम करते हैं। लेकिन सिर्फ बाहरी दीवार से काम नहीं चलेगा, है ना? किले के अंदर भी तो हर कमरे का अपना अलग ताला चाबी होनी चाहिए। बस यही है जीरो ट्रस्ट का सिद्धांत। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA एक तरह की डबल चेकिंग है। सिर्फ पासवर्ड जानना काफी नहीं है, आपके पास एक स्पेशल चाबी जैसे आपका फोन भी होना चाहिए। और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ये पक्का करता है कि किसी को सिर्फ उन्हीं कमरों की चाबी मिले जहां उनका काम है, फालतू की नहीं। आज के जमाने में हमारा किला सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। सोचिए, हर लैपटॉप, हर फोन किले का एक नया दरवाजा है। इसलिए हमें हर दरवाजे पर यानी हर एंड पॉइंट पर एक गार्ड तैनात करना होगा। इसमें एंटीवायरस, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट और डिवाइस लेवल इंक्रिप्शन जैसी चीजें आती हैं, ताकि अगर कोई डिवाइस खो भी जाए तो भी हमारा खजाना सेफ रहे। एन्क्रिप्शन, इसका सीधा सा मतलब है अपने खजाने को एक ऐसी सीक्रेट भाषा में बदल देना जिससे बिना खास चाबी के कोई पढ़ ही ना सके। और ये हर हाल में जरूरी है, चाहे डेटा तिजोरी में रखा हो यानी एट रेस्ट, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो यानी इन ट्रांजिट। इससे ये पक्का हो जाता है कि डेटा को सिर्फ सही व्यक्ति ही पढ़ पाएगा। तो हमारी दीवारें खड़ी हो गई, ताले भी लग गए, सब बढ़िया। लेकिन किले के अंदर जो लोग रहते हैं उनका क्या? वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकते हैं और सच कहूं तो सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो अब बात करते हैं इंसानी पहलू की।
हमारे लोग ही इस किले के असली सैनिक हैं और उन्हें दुश्मन की हर चाल पहचानने की ट्रेनिंग देना हमारा काम है। फिशिंग ईमेल्स जैसे हमले ट्रोजन हॉर्स की तरह होते हैं जो धोखे से दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, मजबूत पासवर्ड रखने की आदतें और हर वक्त सतर्क रहना बेहद जरूरी है। और मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर दुश्मन अंदर घुस ही गया, तब क्या? तब काम आता है हमारा इमरजेंसी प्लान, हमारा गुप्त सुरक्षा जाल, बैकअप और रिकवरी। इसके लिए एक आसान सा 3-2-1 नियम याद रखिए। डेटा की 3 कॉपीज 2 अलग-अलग जगहों पर और 1 कॉपी हमेशा किले से बाहर किसी और सुरक्षित लोकेशन पर। और हाँ, इस प्लान को रेगुलरली टेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। अब देखिए, एक किला बनाकर उसे यूं ही छोड़ा नहीं जा सकता, सही है ना? उस पर तो लगातार नजर रखनी पड़ती है। ये हमारे वॉच टावर का काम है, जो हर पल, हर घड़ी किले की निगरानी करता है ताकि वो हमेशा सुरक्षित और मजबूत बना रहे। ये है हमारे किले का 24/7 चलने वाला कंट्रोल रूम। सीएम सिस्टम को आप कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं, जहां सारे सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज एक ही स्क्रीन पर दिखती है ताकि किसी भी शक वाली गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। ऑडिट लॉग्स हर आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखते हैं और एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान हमें किसी भी हमले से निपटने के लिए पहले से तैयार रखता है। सुरक्षा सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। इसका मतलब है कि सुरक्षा के लिए एकदम साफ नियम और पॉलिसीज बनाना, समय समय पर अपनी कमजोरियों को जांचते रहना और ये पक्का करना कि हम जिन पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित हैं। एक किले को रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ती ही है। हमें दीवारों में आई दरारों को लगातार भरना पड़ता है। टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं पैच मैनेजमेंट। डेटा लॉस प्रिवेंशन यानी डीएलपी एक सेंसर की तरह काम करता है, जो ये देखता है कि कोई भी कीमती चीज गलती से भी किले से बाहर ना चली जाए, और जब किसी डेटा की जरूरत खत्म हो जाए तो उसे सही तरीके से पूरी तरह नष्ट करना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, जाहिर सी बात है, हमारे किले को देश के कानूनों का भी तो पालन करना होगा। जीडीपीआर और हिपा जैसे नियमों का पालन करना सिर्फ कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि इससे लोगों का भरोसा भी बनता है। साथ ही ये याद रखना जरूरी है कि सुरक्षा को किसी भी नए काम की शुरुआत से ही डिजाइन में शामिल करना चाहिए, बाद में ऊपर से चिपकाना नहीं चाहिए। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, एक ऐसा पड़ाव जो इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ता है। देखिए, किला बनाना एक बात है, लेकिन उसमें सुरक्षा की संस्कृति के साथ रहना वो असली चुनौती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि सिक्योरिटी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो एक दिन शुरू होकर खत्म हो जाएगा। नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक आदत है। ये लगातार जांचने, लागू करने, निगरानी रखने और खुद को बेहतर बनाने का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। एक मजबूत किला सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बनता, बल्कि उसे बचाने के लिए एकजुट लोगों की सोच और संस्कृति से बनता है। हमारे साथ इस डिजिटल किले के निर्माण के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, सुरक्षा कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत यात्रा है। अपने किले को मजबूत रखिए। उम्मीद है कि इस सत्र से आपकी समझ और बेहतर हुई होगी।